more than 10 years of experience as a hotelier, ground staff and cabin crew. Let's give wings to your dream. हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। मेरा नाम है राज और दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एज, हाइट एंड वेट रिक्वायरमेंट टू बिकम कैबिन क्रू। जी हाँ, जिसे हम इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस के नाम से भी जानते हैं कि अगर आपको कैबिन क्रू बनना है इंडिया में, मतलब इंडिया के किसी एयरलाइन में, जैसे कि आपका इंडिगो एयरलाइन हो गया, स्पाइस जेट हो गया, विस्तारा हो गया, एयर इंडिया हो गया या एयर एशिया इंडिया हो गया, इनमें से किसी एयरलाइन में अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, या अगर आपको इंडिया के बाहर किसी इंटरनेशनल एयरलाइन में जैसे कि आपका कतार एयरवेज, एमिरेट्स, एतिहाद, ब्रिटिश एयरवेज या सऊदी में अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, फिर चाहे आप वो मेल कैंडिडेट्स हो या आप फीमेल कैंडिडेट्स हो, उसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होती है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि आपकी जो हाइट और वेट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो क्या होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपकी हाइट जो भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे 1 या 2 सेंटीमीटर से कम है, या आपकी एज 2-3 महीने से ऊपर नीचे है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं कि आज हम मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की बात करेंगे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। साथ ही साथ अगर आपको इंडिया में कैबिन क्रू बनना है तो उसकी जो एज, हाइट और वेट रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरलाइन की एज, हाइट और वेट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप इंडिया में कैबिन क्रू बनने के लिए सिर्फ इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपकी थोड़ी सी हाइट कम है या फिर आपका थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन सीधे इंटरनेशनल एयरलाइन में हो जाए, क्योंकि जो उनकी हाइट की और वेट की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी अलग होती है डोमेस्टिक एयरलाइन से। तो आइए दोस्तों आज हम डिटेल्स में बात करते हैं एज, हाइट एंड वेट रिक्वायरमेंट टू बिकम कैबिन क्रू इन इंडिया और इंटरनेशनल एयरलाइन। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी डोमेस्टिक एयरलाइन में और इंटरनेशनल एयरलाइन में। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस की। दोस्तों जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की जो एज रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की एज रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक एयरलाइन में क्या होती है, तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की डोमेस्टिक एयरलाइन में रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स। मतलब अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और 27 से कम के हैं तो आप चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो, किसी भी इंडियन एयरलाइन में मतलब डोमेस्टिक एयरलाइन में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर आपको इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। वहीं अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें गाइस, तो इंटरनेशनल एयरलाइन कोई भी पर्टिकुलर नहीं होती है कि आपकी मैक्सिमम एज क्या है। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं 27 के बाद भी, तो दोस्तों आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप 27 ईयर्स से ऊपर के हैं तो आप इंटरनेशनल एयरलाइन में आसानी से कैबिन क्रू बन सकते हैं। बट अगर आप बाकी की जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ इसलिए अपने घर में बैठे हैं कि आपकी जो एज है वो 27 ईयर्स हो गई है और आप इंडिया में कैबिन क्रू नहीं बन सकते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेशनल एयरलाइन में जरूर ट्राई करें। वहीं अगर हम बात करें कि आपकी जो हाइट रिक्वायरमेंट्स, लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की यहां पर जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो इंडिया में मतलब डोमेस्टिक एयरलाइन में हाइट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो होती है 170 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये आपकी हाइट होनी चाहिए इंडिया में। वहीं अगर आप किसी इंटरनेशनल में अप्लाई करते हैं तो वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया है कि आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों इंटरनेशनल एयरलाइन में जो आपकी आर्म रीच है, मतलब जब आप अपनी टिप टोस पे खड़े होते हैं तो जो आपकी आर्म रीच है, जिस तरह से अभी आप वीडियो में देख सकते हैं, वो होनी चाहिए
212 सेंटीमीटर। मतलब आपकी हाइट से उन्हें कोई मतलब नहीं है, आपकी जो आर्म रीच है वो होनी चाहिए 212 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस है डोमेस्टिक एयरलाइन में और इंटरनेशनल एयरलाइन में। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की डोमेस्टिक एयरलाइन में जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। जी हाँ, अगर आपकी 155 सेंटीमीटर हाइट है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आप किसी भी इंडिया की एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपको किसी इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करना है तो जो आपकी हाइट है वो सेम होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की तरह। मतलब कि जब आप अपनी टिप टोस पे खड़े हैं और अपना हाथ ऊपर करते हैं तो जो आपकी आर्म रीच है वो होनी चाहिए 212 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीट कर रहे हैं तो डजंट मैटर कि आपकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है या 150 सेंटीमीटर है। हो सकता है कि आप इजीली आपकी जो आर्म रीच है उसे मैनेज कर सकें और 212 सेंटीमीटर तक पहुंच सके। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आपकी जो वेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली बता दूं कि चाहे वो डोमेस्टिक एयरलाइन हो या इंटरनेशनल एयरलाइन हो, चाहे फिर आप मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो, जो आपकी वेट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एयरलाइन में वो होनी चाहिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। मतलब कि आपकी हाइट और वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जो कि आप बहुत ही इजीली ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं BMI, जिसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। आप ऑनलाइन जाइए, वहां पर आप टाइप कीजिए BMI, वहां पर आपको एक जो पेज खुलेगा उसमें जब आप आपकी जो एक्चुअल हाइट है वो डालेंगे और आपका वेट डालेंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा दोस्तों कि आपका जो वेट है वो आइडियल है या आप अंडर वेट हैं या आप ओवर वेट है। तो आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है दोस्तों उसका वेट आइडियल होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं किसी भी एयरलाइन में इंटरव्यू देने के लिए। और दोस्तों ट्रस्ट मी कि अगर आप फिजिकली एकदम फिट दिख रहे हैं तो थोड़ा सा ओवर वेट या अंडर वेट कंसिडरेबल होता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो एज, हाइट और वेट रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस और रिक्वायरमेंट क्या होती है डोमेस्टिक एयरलाइन और इंटरनेशनल एयरलाइन में, फिर चाहे आप वो मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें कि आपकी हाइट 1 या 2 सेंटीमीटर से कम है या फिर जो आपकी एज है वो 2-3 महीने कम है या 2-3 महीने ज़्यादा हो चुकी है, जो भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे। सो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि क्या इसके अलावा, मतलब आपकी एज और हाइट के अलावा, क्या आप बाकी की सारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रहे हैं। और अगर आपका जवाब आता है हाँ, और आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप वहाँ पर जरूर जाएं और इंटरव्यू जरूर दें। क्योंकि जो 2-3 महीने कम या ज़्यादा एज या आपकी जो थोड़ी सी हाइट कम ज़्यादा होती है वो कोई भी एयरलाइन, चाहे वो इंडिया की एयरलाइन हो या इंटरनेशनल एयरलाइन हो, इतना कंसिडरेबल होता है। वो इसलिए दोस्तों कि आप एक बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप बाकी की सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं और एक जो एज होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर आप ये सोचकर अपने घर पर बैठे हैं तो मैं बोलूँगा आप जरूर इंटरव्यू देने जाएं। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे से तैयार होकर जाएं और अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह से आप उठ रहे हैं, किस तरह से आप बैठ रहे हैं और किस तरह से आप तैयार होकर जा रहे हैं। मैं आपको बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अच्छे से तैयार होने का बोल रहा हूँ। और इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बना कर रखा है, तो आप इंटरव्यू में जाने से पहले ये दोनों वीडियो जरूर देखें। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल हो कैबिन क्रू से रिलेटेड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड या होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मुझे वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे फेसबुक या इंस्टा पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। मीनवाइल यू प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम जॉब, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। दिस इज राज, ओवर एंड आउट।